हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम अभिषा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब क्या करना है मम्मा? लाइक सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब शेयर ऐसा जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई इमरान खान और वर्सेस पीएम मोदी किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं जो वुमेन्स होती हैं उनको। तो इमरान खान भाई कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, वो उनकी 3-4 बीवियों को देके ही वैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। और पीएम मोदी कितनी रिस्पेक्ट देते हैं वो भी देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। मेरा ये है कि जो आजकल हमारे मुल्क में जो जिनसी ज्यादतियों का जो सिलसिला बच्चे और बच्चियों, मासूम और कमसिन बच्चियों से जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस सिलसिले में आपने और आपकी टीम ने कोई इक़दाम किए हैं? और अगर वो इक़दाम किए हैं तो आप उनसे मुतमईन हैं? इस वक्त जो बच्चों के खिलाफ क्राइम है और जो ख्वातीन के जो रेप है इस वक्त, ये जो अखबारों में रिपोर्ट होती है, ये बहुत यानी 1% भी नहीं है। अच्छा? ये माशरे के अंदर बहुत तेजी से फैल चुकी है चीज। ये फोन कॉल पिछले 3 दिन से इमरान खान को हलकान किए हुए है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान को कोस रहा है। महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस को चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, अपने वजीर आजम की मजम्मत की जा रही है। पूछा गया था वजीर आजम से कि माशरे में रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि माशरे में फहाशी बढ़ रही है इसलिए बढ़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि वजीर आजम ने इस तरह की बात की है। वजीर आजम के कहने का जो मतलब निकाला जा रहा है वो यही लग रहा है कि लिबास और टीवी या फिर इंटरनेट पर आने वाला मवाद वरगलाता है, जिसके बाद जिनसी ज्यादती का मुर्तकिब शख्स अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। और इन शॉर्ट वजीर आजम ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को ये कहकर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्लीन चिट दे दी है कि इसमें उनसे ज्यादा लिबास, टीवी और इंटरनेट का कसूर है। जो ये अमल कर रहा है उनसे ज्यादा इन चीजों का कसूर है। मुझे लगता है एक बहुत अजीब चीज़ है कहने की कि कवानीन से माशरा नहीं बदलता और फिर खुद से ऐसे बयानात देना जो ना सिर्फ बेहिस हैं बल्कि ख़तरनाक बयानात हैं। क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, हमें पता है कि बुरके वाली औरतों के साथ भी होता है, चादर पहनती हैं औरतें उनके साथ भी होता है, अपनी जो कब्रों में ख़वातीन होती हैं, जैसे ओकाड़ा में हुआ था, उधर से खोद के निकाल के उनका रेप किया जाता है। तो ये एक बहुत डेंजरस बात है करने की और वजीर आजम साहब को इसकी माजरत करनी चाहिए तमाम पाकिस्तानी खवातीन से। इमरान खान ने सोचा नहीं होगा कि उनके एक स्टेटमेंट पर इस कदर थू-थू हो जाएगी। इमरान की इस थुक्का फजीहत में उनकी अहलिया अर्थात बीवी रही बरतानवी बाला जमाइमा गोल्ड स्मिथ भी शामिल है। इमरान खान के बयान के बाद जमाइमा ने ट्वीट किया, ये वो इमरान तो नहीं जिनसे उन्होंने निकाह किया था। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इमरान खान के बयान को गलत पेश किया गया होगा या गलत अनुवाद किया होगा। जिस इमरान को मैं जानती थी वो कहते थे कि महिलाओं को नहीं, मर्दों की निगाहों पर पर्दा डालो। जमाइमा ने तो बल्कि मुकद्दस कुरान का हवाला देकर इमरान खान पर अटैक किया। कुरान की सूरा 24-31 कहती है कि मुसलमान मर्दों से कहो कि वो अपनी निगाहों पर काबू रखें और अपने गुप्तांगों की हिफाजत करें, यानी जिम्मेदारी मर्दों की है। असल में ये सारा मामला 3 रोज पहले का है, जब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने देश की जनता से डायरेक्ट संवाद करने का फैसला किया। फोन कॉल्स खोल दी गई। इमरान खान चौकन्ना होकर अपनी पूरी काबीना के साथ बैठ गए। साहब, पाकिस्तान के अवाम को खुली छूट दे दी गई कि वो अपने प्रधानमंत्री से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। आपका वजीर आजम आपके साथ इस सिलसिले की दूसरी नशिस्त लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से बराह रास्त फोन पर बात कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। अपने अवाम से डायरेक्ट बात करना, उनके सवाल लेना और जनता को उनके सवालों के जवाब देना। आपका पीएम आपके साथ प्रोग्राम करके इमरान खान ने सोचा तो ये था कि पाकिस्तान की पब्लिक से डायरेक्ट बात करके वो अपनी इमेज चमका लेंगे। करीब 2 घंटे के इस फोन इन प्रोग्राम में यूं तो इमरान खान से तमाम सवाल हुए, मगर एक प्रश्न ऐसा था जो शायद इस रिकॉर्डेड प्रोग्राम से आउट ऑफ सिलेबस था। पहला सवाल मेरा ये है
पहला सवाल मेरा ये है कि जो आजकल हमारे मुल्क में जो जिनसी ज्यादतियों का जो सिलसिला बच्चे और बच्चियों, मासूम और कमसिन बच्चे बच्चियों से जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस सिलसिले में आपने और आपकी टीम ने कोई इक़दाम किए हैं? और अगर वो इक़दाम किए हैं तो आप उनसे मुतमईन हैं? और अगर मुतमईन है तो हमने फिर अभी तक बतौर मुसलमान हुक्मरान और रियासत मदीना के जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसमें हमने सरेआम लटकता हुआ क्यों नहीं देखा? उस मासूम शहरी ने तो इमरान से सवाल किया था बच्चियों से बढ़ते रेप के मुताल्लिक, मगर इस सवाल के चक्कर में इमरान ऐसे फंसे कि वो घनचक्कर बन गए। उन्होंने शुरू कर दिया प्रवचन देना, दीन का सबक पढ़ाना, माशरे में फाशी यानी सोसाइटी में बढ़ती अश्लीलता को लेकर इमरान खान ने लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला, बुर्के के फायदे गिनाने लगे। जिस तरह करप्शन सिर्फ कानून बनाने से नहीं खत्म होती, इस तरह ये भी हमने कानून तो बड़ा सख्त बनाया है। रेप ऑर्डिनेंस जो हम लेके आए हैं बड़ा सख्त है ऑर्डिनेंस बच्चों के लिए, बच्चों के खिलाफ भी जो बदकारी और जो रेप है तो बहुत सख्त, लेकिन ये अकेला नहीं मुकाबला करेगा, इसमें पूरा माशरा मिलके लड़ेगा। देखिए कई जंगें माशरा जीतती है, कानून में आप बना लें, अगर लोग उसके ऊपर कोई अमल ही ना करे, कितने लोगों को आप पकड़ लेंगे? आप जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फांसी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है? इमरान खान की इन बातों पर पूरे पाकिस्तान में हंगामा बर्पा हो गया, उनकी मजम्मत की जाने लगी। क्योंकि औरतें पर्दा नहीं कर रही हैं और भी अपने जज्बात पे काबू नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से फहाशी हो रही है, उसकी वजह से रेप हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उनका ये था और उनको डेफिनेटली पीएम को इमीडिएटली मुझे लगता है कि फौरन एक ट्रेनिंग की जरूरत है कि वो कि इस तरह की वो गुफ्तगू जो उन्होंने की है उससे मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो तमाम खवातीन हैं वो इस वक्त इंतहाई शौक में भी है और गुस्से में भी है। इमरान के बयान पर कहा गया कि हर बात के लिए औरतों को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है। किसी ने सवाल किया, पाकिस्तान में समस्याओं का अंबार लगा है और इमरान खान को प्रवचन देने की फुर्सत कैसे? गिर गाय जब से आई है तो मेरे घर में इनकम आ गई है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। घर में आप इतनी कमाई आप कर रही हैं जी, तो आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया? आप तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। आप कुकुर की एक नवा गिर गाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज हमको जिसकी हमकी अनुभूति भी नहीं थी सर, आपसे हम मुलाकात कर सकते हैं। आप हम बहनों को यहाँ बुलाएं और आपसे तो गाय मिली उसका आनंद नहीं है सर। गाय के ही सौजन्य से तो सर हम यहाँ पर आए हैं और सर गिर गाय मिलने से सर हम तो आत्मनिर्भर तो हुए ही हैं सर, उसके साथ साथ सर हमारी संस्कृति का भी विकास हुआ है। अच्छा, आप में से किसी को विचार आया कि अपनी गाय के साथ सेल्फी ले? जी सर, हम लोग लिए हैं। ले लिए हैं? जी सर। सर हमारे बच्चे ना जाते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, उसको सहलाते हैं, उसके गले मतलब मिल जाते हैं। आपने हमें गीत गाय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गीत गाय साहब रोज लगभग 17 से 18 केजी दूध देती है। 18 केजी? अच्छा, हमारा गुजरात में मैंने नियम 18 किलो दूध देती है। किसी पुरुष को पैसे मत दो दूध के। अच्छा, महिला को सीधा मिलना चाहिए। यहाँ शुरू किया कि नहीं किया? हैं? देखिए मैं आज बोल करके जा रहा हूँ, अभी आपके अकाउंट में दूध का पैसा महिलाओं के अकाउंट में ही जाएगा, किसी पुरुष के अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया। और सर जी जो बोनस का पैसा आता है मैं उससे गोबर खरीदती हूँ और बर्मिंग खाद का। अच्छा, वो काम शुरू किए हैं? जी सर जी, बर्मिंग खाद बनाती हूँ। हमारी बर्मिंग खाद जो है महीने का लगभग 40 से 50 कुंटल जो है तैयार होता है, उसे मैं मार्केट में सेल करती हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। गिर गाय जो पाँव पड़ा है बहुत ही शुभ है। उनके आने से उनकी गिर गाय आने से 14 साल
के बाद हमारे यहाँ बछड़ी हुई, जिन्हें हम प्यार से हनी बनी कहते हैं। हमारे में काफी अभियान गाय के साथ भी जुड़ गया। जी सर। सर मेरे पास कोई गाय नहीं थी और मेरे पास पहली गिर गाय आई और इसके पहले मैं बहुत सर परेशान भी रहती थी। मेरे यहाँ पारिवारिक आर्थिक तंगी भी चलती थी, आए दिन मेरे घर में दुर्घटनाएं होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है सर, सब गौ माता के आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है सर, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर। दूध मिलता है और कितना कमाई होती है? महीने का सर आ जाता है 8 से 9 हजार रुपए। पहले कितना मिलता था? कुछ नहीं था सर, पहले कुछ था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? घर में आप इतनी कमाई आप कर रही है जी, तो आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। अब महिलाओं को जो आप सशक्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं सर, उसके लिए भी मैं आपकी थैंकफुल हूँ। अब जो गिर गाय है बहुत अच्छी है, मतलब परिवार की फैमिली मेंबर बन गई है। जी, परिवार की फैमिली नंबर बन गया। और मेरे जो दादाजी हैं, मतलब उनको 2 बेटे हैं, और बोलते हैं कि मेरे 3 बेटे हैं जो कि एक गिर गाय दिए हैं दूध खाने के लिए हमें। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री थे बादल साहब, तो उन्होंने मुझसे गिर गया, तब तो मैं राजनीति में नहीं था लेकिन मेरा उनसे अच्छा परिचय था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गिर गाय चाहिए, आप दीजिए। तो मैंने उनको 5 गिर गाय दी। बाद में मुख्यमंत्री बन गया। तो एक बार हम सब मुख्यमंत्रियों का भोजन था, तो उन्होंने कहा भाई ये गुजरात के लोग ऐसे हैं, इनकी गाय भी ऐसी है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले किसको मारती नहीं है। आपको भी यही अनुभव आया ना? जी सर। जी। बच्चे भी गाय के पास चले जाते होंगे। हाँ सर। मुझे गिर गाय जब मिली न तो मेरे यहाँ बांधने के लिए जगह नहीं था, उसको मैं रोड पर बांधी। जगह उसके पहले था, लेकिन 15 बरस से वह स्टे पड़ा था, मुकदमा भी चल रहा था। जब गिर गाय आई तो मैंने उनसे प्रार्थना की, हे माता, कम से कम आप अपने लिए ये सुलभ कराइए, इस जमीन का झगड़ा शांत कराइए। उस झगड़ा भी समाप्त हो गया। पहली बात तो ये थी, बहुत खुशी की बात। मेरे पैर से चला भी नहीं जाता था। मैं सोचे कि अब तो ये गाय आ गई, हम इनकी सेवा कैसे करेंगे। दवा बहुत हुआ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करने के लिए कमर का, वह भी नहीं करवाए। जब वो आई, उनका दूध का सेवन करने लगे तो दवा भी बंद हो गया। मेरा ये देन है जो कि गिर गाय आई। तो सब दुखों की एक दवा गिर गाय। मेरी पारिवारिक स्थिति सही ठीक नहीं थी, उनके आने से मेरी पारिवारिक स्थिति में सुधार आ गया और मैं बहुत खुश हूँ सर जी कि आपने मुझे गिर गाय दिया। गिर गाय जब से आई है तो मेरे घर में इनकम आ गई है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। आपको मालूम है, सरकार एक मुंह पका खुर पका बीमारी होती है, उसके वैक्सीनेशन के लिए सरकार पैसे खर्च करती है। ये डेयरी भी करती है, तो वो वैक्सीनेशन रेगुलर करवाना चाहिए। करवाएंगे? चलिए। जब से वो गिर गाय आई है तो अच्छा दूध भी उसका है और बच्चे डरते भी नहीं हैं, और ये उसका दूध और घी दोनों ही बहुत पौष्टिक है। जैसे पैरों में दर्द या कैल्शियम की कमी होती थी तो ये बहुत अच्छा था। और पहले हम लोग गांव में दूध देते थे तो बाल्टा वाला 25 या 26 रुपए लीटर देता था, लेकिन हम लोग बनास डेयरी में देते हैं तो ये 42 या 45 रुपए तक जाता है। तो इससे क्या हुआ, मेरी आमदनी बढ़ गई। हमने एक गाय और रख ली। अब ये गांव में और लोगों के बीच में बातचीत हो रही है अभी? जी जी बिल्कुल। लोगों को अच्छा लग रहा है कुछ? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है सर, ये माताओं का आशीर्वाद रहेगा मोदी जी को। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के बात करने का मौका मिला। गाइस ये देखें क्या वो कर रहे हैं, मतलब लेडीज को भी उन्होंने ना गाय जो होती है ना वो दी है, विलेज की जो गाय मतलब लेडीज है, ताकि वो उससे जो दूध निकलता है उससे वो आमदनी कर पाए, मतलब फ्री में उनको दी हुई है। ये देखें कितना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैंने एक वीडियो वो भी देखी जिसमें जो है ना पीएम मोदी ने जो लेडीज मतलब घर से कोई काम करना चाहती है उनको मशीनें दी हुई है, मतलब सिलाई वाली मशीनें होती है वो किसी को दी हुई है। किसी ने अपना एक छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट किया हुआ है, पैसे उनको दिए ताकि वो कुछ ना कुछ कर पाए, अपने आप को पावरफुल महसूस कर पाए। और हमारे यहाँ इमरान खान क्या बोलता है कि लड़कियों का अगर रेप होता है तो इसमें जो वो पहनने वाले उनके कपड़े हैं ना, जीन्स या टी शर्ट है, वो उसका मतलब खुद वो जिम्मेदार है। मतलब हमें एक पीएम को शोभा देता है कि वो इस तरह से बात करें। बताएं आप। दीदी आप ऐसा नहीं सुना था, ऐसा करता है।
मतलब देखो ना, अभी उसकी बीवी ऐसी थी ही या नहीं, लेकिन उसका एक पीएम की कुर्सी पर बैठकर ये जवाब देना इतनी मतलब गलत इम्पैक्ट जाता है ना किसी भी इंसान पे कि लड़कियों का रेप होने की वजह ये है कि भाई उनकी जो पहनने वाले कपड़े हैं वो है, मतलब लड़कियां खुद अट्रैक्ट करती हैं और मर्दों का इसमें कोई कसूर नहीं है, लड़कियों का अपना ही कसूर है कि भाई वो इस तरह से करती हैं। ऐसे पीएम पे तो लानत भेजनी चाहिए, इसीलिए इसको पकड़ के उतार फेंका ना। लेडीज ने इसकी बड़ी मजम्मत की थी जब इसने ये बयान दिया था कि भाई लेडीज ही अपने मतलब कोई भी लड़की चाहती है कि मेरा रेप हो, कभी भी कोई लड़की नहीं चाहती, और कहता है कि ये लड़कियों का ही कसूर है, लड़कों का कोई कसूर नहीं है, रेप होता है। हमें ऐसे पीएम के ऐसे पीएम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इमरान कहते हैं कभी होना तो मर जाए। हाँ इधर से ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे पीएम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक कुर्सी पे मुसल्लत जो पूरी कौम को चला रहा है, ऐसी गलत बातें करता है, ऐसे पीएम को तो मर ही जाना चाहिए। अभी जेल में पड़ा हुआ है ना, अभी इसमें भी तो इसका अपना ही कसूर है ना, इसको पकड़ के डंडे मारने चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसको क्यों अभी तक जिंदा रखा हुआ है हम ही लोगों ने, मतलब हुकूमत ने, इसको तो डंडे ऐसे फेरने चाहिए कि इसको लग लो जाए, जैसे जैसे ये बयानबाजी देता होता था। तो लेकिन हमारे आपके जो पीएम है वो भाई नारी शक्ति को बड़ा सपोर्ट हमेशा से करते हैं, कोई भी बड़ा दिन हो वो लड़कियों को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी इन्हीं का एक नारा है कि बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ ताकि वो अपने आप को पावरफुल महसूस कर पाए, वो ये ना समझे कि भाई मर्द के हाथों हमें हमेशा कैद होके रहना है। तो बड़ी ही अच्छी वीडियो थी पीएम मोदी जी की, और दूसरी तरफ इमरान खान का बयान मुझे बड़ा ही बेहुदा लगा। आप क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा। फिर मिलता है कौन दिन। थैंक यू।